हेलो एवरीवन। श्री सुंदरम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हमारे संस्थान द्वारा आयोजित टेस्ट सीरीज लेकर हम आज आए हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट में मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, साथ ही कला संस्कृत से रिलेटेड है। इसके अलावा राज्य सेवा परीक्षा का जो न्यू सिलेबस आया है उसमें यूनिट 10 दिया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जनजातीय समूह हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हम सीधे ऑप्शन और आंसर पे बात करेंगे। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो जनजातीय समूह हैं वो 43 है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी विकास खंड है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 89। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति में अनुसूचित या अधिसूचित किया गया है? एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है? तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 जनजातियां हैं। कौन कौन सी हैं? बैगा, भारिया और सहरिया। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, बैगा शहर में भारी है। ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप कुछ भी समझिए याद रखने के लिए। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य रूप से 3 ऐसी जनजातियां हैं जिनको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, तो वो तीनों हैं बैगा, भारिया, सहरिया। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु योजनाएं बनाने एवं क्रियान्वयन के लिए कितने अभिकरण कार्यरत हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 जिलों में 11 अभिकरण। नेक्स्ट है, जनजाति विकास अधिकरण तामिया ध्यान रखिएगा, तामिया एक जनजाति है। किस जनजाति के विकास हेतु प्रतिबद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारिया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति पद ग्रहीत है। तो अनुसूचित जनजाति पद जो ग्रहीत है, जो लिया गया है, वो संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या का कितना है? आप सभी को प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ पे जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 21.09%। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की औसत साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 50.55। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे और आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, और यकीन मानिए कि आपको दोबारा कहीं भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इससे आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में मध्य प्रदेश की जनजाति जनसंख्या को कितने प्रतिशत योगदान है? तो मध्य प्रदेश की जनजाति जनसंख्या का यहाँ पे प्रतिशत पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 14.70। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में जनजातियों का औसत लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 984। आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। इतना तो आप सभी को मुझे लगता है ज़रूर पता होगा, और नहीं पता है तो आप हमें बताएं और चेक करिए कि कितना है। नेक्स्ट है,
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता प्राप्त अधिनियम कब पारित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है, 2006। अगला है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का घनत्व कितना है? तो 50 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो उपयोगी लग रहा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो प्लीज उसे लाइक करें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान में जनजातियों के लिए किए गए प्रावधानों का असुमेलित युग्म है, तो इनमें से असुमेलित युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए 164, अनुच्छेद 164, एक जनजातीय बहुल राज्यों में एक जनजातीय मंत्री। बिल्कुल सही जवाब है, सही स्टेटमेंट दिया हुआ है। अगला स्टेटमेंट हम देखते हैं, अनुच्छेद 243 डी पंचायतों में जनजातियों हेतु आरक्षण, ये भी स्टेटमेंट सही है आपका। अनुच्छेद 330 विधानसभा में आरक्षण जनजातियों को दिया गया है, पर यह स्टेटमेंट सही नहीं है, असुमेलित है, क्योंकि 330 में विधानसभा में नहीं बल्कि लोकसभा में जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिसिंग है। एक्चुअली जिस तरह से स्टेटमेंट ये दिया हुआ है तो स्टेटमेंट आंसर हमारा यही था, लेकिन 338 में अनुसूचित जनजाति ना होकर के अनुसूचित जनजाति आयोग है, यानी शेड्यूल कास्ट की बात की गई है। यहाँ पे 338 का होना चाहिए था और 338 का में अनुसूचित जनजाति आयोग की बात कही गई है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार असुमेलित युग्म में ऑप्शन सी और डी दोनों ही सही आंसर माने जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में कितने जनजातीय क्षेत्र हैं? तो 3 जनजातीय क्षेत्र हैं। अगला है, मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो सहरिया, ऑप्शन ए सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। अगला प्रश्न है, महोबा अथवा बांधवगढ़ को अपना मूल स्थान मानने वाली जनजाति है? भारिया, ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य क्षेत्र में निवास करती है? तो आपने देखा कि पिछले प्रश्न में हमने यह देखा कि मध्य प्रदेश में मतलब कितने क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें जनजातियां निवास रहती हैं, तो 3 क्षेत्र होते हैं, जिसमें से एक क्षेत्र मध्य क्षेत्र है। और मध्य क्षेत्र में जो जनजातियां पाई जाती हैं, कोरकू, प्रधान, कोल, ये आपका सही आंसर है। भील भिलाला जनजाति आपके पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती हैं, झाबुआ, अलीराजपुर और धार, कुछ और भी जिलों में है, लेकिन मुख्य रूप से जो है तो झाबुआ और धार जिले में पाई जाती हैं। जैसा कि आप जानते हो कि मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख जो जनजाति है भील है पहले नंबर पे, और भीलों का लगभग 89% जो है तो मध्य प्रदेश में निवासरत है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या धार जिले में पाई जाती है। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में निवासरत है। अगला प्रश्न है, पटलिया एवं बरेला जनजाति किस जनजाति की उप जनजाति है? तो ये भील से रिलेटेड है। अगला प्रश्न, भारिया जनजाति के निवास समूह को क्या कहेंगे? ढाना, ये इसका सही जवाब होगा। ढिगना एवं नोहडोरा गोड़ों में प्रचलित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, शैलचित्र, भीति कलाकृति, नृत्य या लोक गायन। तो इसका सही जवाब है भीति कलाकृति। सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से बहुत ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और उसके आंसर्स को देखना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जनजाति एक महत्वपूर्ण बिंदु है और इसलिए हमें इसकी हर एक एक्टिविटीज को, हर एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न है, जंगल में मवेशियों की रक्षा के लिए नाहरजा बाबा की मृण मूर्ति कौन सी जनजाति द्वारा बनाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भील जनजाति।